निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासी वही ताहा। 20वीं सदी में जनूबी एशिया के सियासी और फिक्री उफक पर जो शख्सियात माह कामिल की तरह चमकी, उनमें शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का नाम नुमाया है। अल्लामा ने अपनी फिक्री इजहार के लिए शेर व सुखन को जरिया बनाया। ताहम इनके मौज़ूआत को तनव्वु 20वीं सदी में जनूबी एशिया के गैर आज़ाद मुसलमानों को दरपेश हसूल आज़ादी और आज़ादी इजहार के मसाइल से मिला। इकबाल का दायरा फिक्र आलमगीर था। वो इंसान के मुकाम का तय्युन बड़े अरफा तनाजुर में करते हैं। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। इकबाल के आबा व अजदाद 18वीं सदी के आखिर या 19वीं सदी के अवाइल में कश्मीर से हिजरत करके सियालकोट में आबाद हो गए। अल्लामा इकबाल ने इब्तदाई तालीम सियालकोट में हासिल की। मिशन हाई स्कूल से मैट्रिक और मरे कॉलेज सियालकोट से FA करने के बाद वो लाहौर चले गए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA और MA के इम्तहानात पास किए। 1905 में इकबाल इंग्लिस्तान चले गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बारेट लॉ की डिग्री हासिल की। बाद में जर्मनी चले गए। म्यूनिख यूनिवर्सिटी से फलसफे में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। इकबाल की पेशावराना जिंदगी का आगाज ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में बतौर उस्ताद हुआ। ताहम वकालत के पेशे को जरिया रोजगार बनाने के साथ साथ सियासी प्लेटफॉर्म पर भी अपनी इनकलाब आफरी शायरी से एक दुनिया को हैरान कर दिया। 1922 में बरतानवी हुकूमत की तरफ से इन्हें सर का खिताब दिया गया। 1926 में इकबाल पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन गए। बाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर बने। मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से इनका मशहूर मारूफ खुतबा अलाहाबाद जनूबी एशिया के मुसलमानों की सियासी आज़ादी के लिए बुनियादी दस्तावेज की हैसियत रखता है। 1931 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में उनकी शिरकत से तहरीक आज़ादी में एक नई जान पड़ गई। अल्लामा मोहम्मद इकबाल बैक वक्त कानूनदान, सियासतदान और शायर थे। इन जहतों की तश्कील में अल्लामा के असातिज़ा मौलवी मीर हसन और प्रोफेसर आर्नल्ड का अहम किरदार रहा। शायरी अल्लामा इकबाल की सबसे बड़ी पहचान है। दुनिया में ऐसी मिसाल बमुश्किल ही मिलेगी कि एक तख्लीक़कार ने अपनी तख्लीक़ात की मदद से आज़ादी की एक बहुत बड़ी तहरीक नज़म की हो और तख्लीक़ी सतह पर भी मेयार के नए पैमाने वज़ा किए हो। तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीरो सना अव्वल दाऊस और रुबाब आखिर। इकबाल की निगार शाद ख्वाब बांग तरह हो, अरमुगान हिजाज बाले जिब्राइल, असरार खुदी या उनकी तहय्युर खेज नज़र, तमाम का मौजू इनकलाब है। सियासी इनकलाब, मुआशरती इनकलाब, इक्तिसादी इनकलाब और फिक्री इनकलाब। उनके लिए ऐसा ही एक निज़ाम पसंदीदा और मरगूब हो सकता है जिसमें मुसावात हो इंसानों के दरमियान, हर शख्स को बराबर मौक़े मिले, कोई शख्स किसी के मुआशी या दीगर हुकूक पर डाका ज़नी ना कर सके। पाकिस्तान से बाहर इकबाल पर बहुत काम किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों जॉर्जिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब से, प्रोफेसर मैक्स से मुलाकात हुई जो गोयटे चेयर पर इस वक्त तैनात हैं। तो उन्होंने बताया कि वो गोयटे और इकबाल के नाम से अपनी यूनिवर्सिटी में एक कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं और इसी तरह वो हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में एक सिम्पोजियम करवाना चाह रहे हैं 2012 में, जिसमें इकबाल पर ऐसे मौज़ूआत पर इकबाल के हवाले से मक़ालात लिखवाए जाएंगे और पेश किए जाएंगे जिनको कदरे मुतनाज़े समझा जाता है या जिन पर बात करने से गुरेज किया जाता है। इकबाल ने माशरे में रहने वाले हर तबक़े फ़िक्र के लिए एक निज़ाम ज़िस्त वज़ा किया है। इस मकसद के लिए वह हमेशा कुरान और सुन्नत से कशीद होते रहे हैं। इकबाल की तवज्जो का खुसूसी मरकज़ नौजवान थे। जावेद नामा में उन्होंने मुसलमान नौजवानों को खुददारी, हमियत और असूल पसंदी के जौहर सिखाए और उन्हें जिंदा अक़वाम की सफ में लाने की ख्वाहिश की है। मुकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। बिलाखिर 21 अप्रैल 1937 को ये असीम शख्सियत आसूदे खाक हो गई और लाहौर में मदफून हुई। पालता है बीज को मट्टी की तारीकी में कौन, कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहार।